साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा को साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाज़ियाबाद से सुमन लता शर्मा जी। इनके परिचय में मैं बताना चाहूँगी कि सुमन लता जी भारत सरकार की सेवा में 35 वर्षों तक कार्यरत रहकर कर्तव्य निष्ठा भाव से अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। और इसके साथ ही ये 2005 तक जो है कृषि मंत्रालय में बीज विभाग में सहायक पद पर कार्यरत रहीं। 2006 से 2010 तक टेक्निकल मिशन और ऑयल सीड्स पल्सेस एंड मेज में कृषि मंत्रालय में कार्यरत रहने के बाद 2010 में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई। अब इनके लेखन के बारे में जो बात की जाए तो विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य, कला, अभिनय और नृत्य में सक्रिय रहीं। बचपन से ही कलात्मक प्रवृत्ति बनी रही, जिसने सदा कुछ नया और उत्साहवर्धक करने की प्रेरणा इन्हें दी। स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा मंच से जुड़ी रहीं और यदा कदा उपहारों द्वारा प्रोत्साहन भी प्राप्त होता रहा। इसके साथ ही इन्हें संगीत और नृत्य में भी रुचि रही है और ये जो है अपनी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को कविताओं के रूप में जो है देती रहीं। और इसके साथ ही इनके जो लेखन का एक संग्रह जिसे हम कह सकते हैं, इनका जो पहली जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो है पहला काव्य जो है पहचान मेरी, 2015 में प्रकाशित हुई। और इसके लिए जो है इन्हें जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स से सम्मानित भी किया गया। और इसके साथ ही इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से प्रमुख हैं साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में उद्भव मानव सेवा संस्थान, गांधी और पटेल को समर्पित काव्य संध्या में भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। रेमन मैग्सेसे अवार्डीज पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन में इन्हें उसके काव्य संग्रह में इन्हें सम्मिलित किया जा चुका है। और साथ ही विधि भारती परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वागीश्वरी सृजन सम्मान जो है वो भी इन्हें मिल चुका है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में भी इनकी जो है सहभागिता रही है और उसके लिए भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मॉरिशस में भी इन्हें भाषा सहोदरी भारत रत्न सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। और गोरक्ष शक्तिधाम सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा भी इन्हें अखिल भारतीय सारस्वत सम्मान दिया जा चुका है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी एक युग प्रवर्तक नामक जो काव्य संग्रह हुआ है, इसमें इन्हें किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनकी सहभागिता रही है और इसके लिए भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और हिंदी की गूंज अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, जो कि जापान की एक प्रसिद्ध पत्रिका है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और भी इनकी साहित्यिक जो यात्रा है उसकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं सुमन लता जी का जो है बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे मंच पर, और इनके लिए दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि आप आए हमारे घर, खुदा की नियामत है। आप आए हमारे घर, खुदा की नियामत है। कभी हम खुद को, कभी अपने घर को देखते हैं। तो मैम, आज हमारे पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हमारे मंच को दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे मंच पर हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही अब हम आगे जो है आपकी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा है वो जारी करते हैं। नमस्कार गरिमा जी, आपको और सभी श्रोतागणों के लिए, मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का अवसर है। आपने, मैं कहूँगी कि अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे ये एक अवसर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। और ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई अनुभव मुझे ये पहली बार ही हो रहा है और मेरे लिए ये एक यात्रा का शुभारंभ मैं कह सकती हूँ, जो आपके माध्यम से मुझे एक अवसर मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका गरिमा जी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारे मंच से जुड़ते हैं, और हमारा मंच तो आप लोगों के बिना अधूरा है। तो इसलिए ये सौभाग्य कहीं ना कहीं हमारा ही है कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और तो
जी। गरिमा जी, ये आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं ये कहना चाहूँगी जी। कि इससे लोगों को जो अभी तक किताबों में ही हम लोग अटके हुए हैं जी। और कहीं इतना बहुत ज़्यादा परिचय नहीं लोगों तक पहुँच पाता, तो ये एक माध्यम है लोगों तक ये परिचय पहुँचाने का हमारा, और उसके लिए आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जिसके लिए आप बहुत आपको इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करूँगी मैं, और बाकी एक बहुत अच्छा अवसर भी है ये, जी। सभी लेखकों के लिए, सभी रचनाकारों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, जी। और आप इसके लिए बहुत योग्यता की पात्र हैं आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए। जी। धन्यवाद मैम। और ये सिर्फ एक छोटी सी पहल है, ऐसे बहुत से लेखक हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं हमारे साहित्य में, उनका योगदान काबिल तारीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में है। तो एक छोटी सी पहल है कि ऐसे लेखकों को, ऐसे साहित्यकारों को जोड़ा जाए और उनको जो है दुनिया से उनका परिचय, उनकी साहित्यिक यात्रा का परिचय जो है वो सभी से कराया जाए। तो आज जो है अगर ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे, बस हमारा जो छोटा सा प्रयास है, आप सब मिलकर इसे सफल बनाए रखेंगे, ऐसी आशा है। तो चलिए अब आपकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपकी जो ये साहित्यिक यात्रा है, इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई, आप लेखन में किस प्रकार आए? गरिमा जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और हर आदमी की जीवन में एक शुरुआत तो होती है। जी। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको उसके लिए जो आपके अंदर एक मन में बहुत सारी भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं पल रही होती हैं, उनको लेखन के रूप में बाहर लाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, जी। समय भी उसके लिए निकालना पड़ता है। मुझे बचपन से ही थोड़ा शौक था, कई कार्यक्रमों में मैंने स्कूल में भी भाग लिया और छोटा-मोटा लेखन करती रही। लेकिन इसके लिए मुझे अवसर मिला जब मैं सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ा समय दिया मैंने अपने खुद को, और लिखना शुरू किया, तो बस फिर थोड़ा-सा एक भाव उमड़ते गए और ये एक प्रवाह सा बन गया लिखने का। जी। बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं लिखा, जितना भी थोड़ा बहुत लिखा है, अपनी भावनाओं में डूबकर, अपनी भावनाओं को समझकर, सोचकर, दिल से लिखा है। जी। और सबसे पहले छोटा-छोटा सा लिखने का कुछ प्रयास किया। जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सबसे पहले लिखा एक ऐसे ही दिमाग में आया कि कुछ थोड़ा लिखें, मन के अंदर कुछ भाव आए। माँ सरस्वती का ध्यान करके मैंने अपनी सरस्वती वंदना एक लिखी, जो मैंने अपनी मेरे जो प्रकाशन, जिस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, उसमें मैंने पहले उसका माँ सरस्वती का ही गान उसमें प्रस्तुति की है। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी रचनाएँ उसमें दी हैं। बस ऐसे ही लेखन की थोड़ी यात्रा आरंभ हुई। बहुत ही अच्छी बात आगे है। भी सफ़र जारी है। जी। 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 देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। जी। बिल्कुल। जो है सफ़र अगर शुरू किया है तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, और चलना ज़रूरी हुँ, है। वो है ना, चलना ज़रूर। चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, तो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि पहली जो रचना है, पहली कविता है, वो किस उम्र में आपने लिखी? पहली रचना मैंने लिखी सर्विस में आने के बाद ही मैंने लिखी। मैं थोड़ा इसमें अगर देख लूँ, जी। जी। पढ़ बिल्कुल के, बिल्कुल। है ना? देख के, पढ़ के बता सकती हूँ मैं आपको। जी। मैंने गरिमा जी बच्चों की उससे लिखना शुरू किया, छोटी-छोटी कविताएँ बच्चों के लिए लिखी पहले। जी। वर्षा ऋतु के ऊपर लिखी, कुछ
भारत देश के ऊपर, अपना देशभक्ति के ऊपर 1-2 कविताएं लिखी। जी। नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर लिखी मैंने। तो मैं छोटी सी यहाँ आपको पढ़कर सुनाऊंगी एक कविता अपनी। स्वागत है, स्वागत है। थोड़ा सा समय चाहूंगी बस। बिल्कुल। गरिमा जी, मन में एक भाव मेरे आया कि कहीं लोगों में निराशा है, कहीं लोगों में वो बिल्कुल अपना मस्त है जीवन में, किसी की परवाह नहीं करते, कुछ हैं बहुत भावुक होते हैं। तो ये सब भावनाएं जब मन में उमड़ रही थी, तो ऐसे ही मैंने कुछ उनको शब्दों का रूप दिया और मैंने इसमें लिखा कि क्या कोई मुझे बताएगा, क्या कोई मुझे बताएगा, ये भेद कभी समझाएगा, क्यों जग में ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है, क्यों जग में ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है जन्म सभी लेते यहाँ, है जन्म सभी लेते यहाँ, मृत्यु भी सबको मिलती है। नित देश धर्म के झगड़े में फिर मानव शहीद क्यों होता है, क्यों जग में ऐसा होता है, क्यों जग में ऐसा होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। है रंग लहू का एक ही, है रंग लहू का एक ही, और एक जन्म दाता सबका। है रंग लहू का एक ही और एक जन्म दाता सबका, फिर ऊंच नीच का भेदभाव मन में पैदा क्यों होता है, क्यों जग में ऐसा होता है, क्यों जग में ऐसा होता है चाह सभी को पाने की, है चाह सभी को पाने की, जीवन को स्वर्ग बनाने की। जब लगा हाथ न कुछ भी तो जीवन से निराश क्यों होता है, क्यों जग में ऐसा होता है, क्यों जग में ऐसा होता है। और करता है यहाँ अपराध कोई, करता है यहाँ अपराध कोई, पर कोई अपराधी होता है, कोई अपराधी करता है अपराध कोई, पर कोई अपराधी बन जाता है। आंखों पर पट्टी बांधे इंसाफ यहाँ क्यों सोता है, क्यों जग में ऐसा होता है, क्यों जग में ऐसा होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। है भटक रहे राहों में सब, है भटक रहे राहों में सब, मंजिल का पता मालूम नहीं, है भटक रहे राहों में सब, मंजिल का पता मालूम नहीं। चलते रहना फिर भी जीवन में यही लक्ष्य क्यों होता है, क्यों जग में ऐसा होता है, क्यों जग में ऐसा होता है। क्या कोई मुझे बताएगा, ये भेद कभी समझाएगा, क्यों जग में ऐसा होता है। तो ये मेरी एक पहली शुरुआत थी बहुत जो मैंने पंक्तियां हैं और बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने की है। वाकई में आप बहुत उम्दा लिखती हैं, बहुत बेहतरीन आपने लिखा हुआ। धन्यवाद गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जग की जो रीत है, जग का जो चलन है वो क्यों है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह आप लगाती हुई। और मुझे लगता है यही संवेदनशीलता है जो एक इंसान को एक लेखक बनाती है, एक कवि बनाती है। तो अब जो है अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि आपने लेखन किया तो इस सब में आपका जो परिवार था उनका सहयोग किस प्रकार का रहा। परिवार का सहयोग तो है, अगर परिवार का सहयोग नहीं होता तो गाड़ी नहीं बिल्कुल आगे चल पाती लेखन में। लेकिन ये भी पक्की बात है गरिमा जी कि एक महिला होने के साथ साथ आपको परिवार की जिम्मेदारियां हर महिला के ऊपर भी होती हैं। और हमारा पहला जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा परिवार ही बनता है। मैं ऐसी सोच रखती हूँ, क्योंकि परिवार से अलग हटके तो कुछ भी नहीं है। और परिवार का सहयोग मुझे पूरा मिला है, जिसमें मेरे पहले प्रकाशन में मेरे बेटे अमित ने मुझे बहुत सहयोग किया और उसके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ दिल से। आज तक भी वो मुझे बहुत सहयोग करता है। और बाकी तो सब लोगों का ही बहुत, सबकी प्रेरणा, सबका उत्साह, आप जैसे साथी मिले हैं जो जीवन में, उन लोगों से
तो एक उत्साह बढ़ जाता है और उत्साह में आदमी कहीं निराशा का भाव भी कभी-कभी मन में आ जाता है वैसे, कि भई जब देखते हैं आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कि लोग इतना आगे निकल रहे हैं तो हम तो बहुत पीछे हैं, लेकिन उससे संतुष्टि में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संतुष्टि ये है कि मेरी पहली जो मेरा संग्रह है, उसका मैंने शीर्षक ही दिया है कि पहचान मेरी भी। मुझे लगता है कि जीवन में पहचान बनाने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई योग्यता अवश्य होनी चाहिए। हर आदमी में होती है। बस फ़र्क इतना होता है सिर्फ़ कि किसी को अवसर नहीं मिल पाता। किसी में भिन्न-भिन्न किस्म की योग्यताएँ होती हैं, लोगों में अलग-अलग। तो बस परिवार का सहयोग मिलता रहा और बस आगे चलता रहा कारवां। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको आपके परिवार का सहयोग मिला। मुझे लगता है एक स्त्री की जो विकास है, स्त्री की जो बढ़ोतरी है, वो कहीं ना कहीं परिवार पर बहुत निर्भर करती है। अगर परिवार सहयोग ना करे तो स्त्री आगे नहीं बढ़ सकती। तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप कि आपको ऐसा परिवार मिला जिन्होंने आपको इतना सहयोग किया। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न ये है कि अब आप जो है आप भारत सरकार के विभाग में जो है कार्यरत रही, तो घर की जिम्मेदारियां भी खूब रही होंगी। तो ये सब जो है मिलकर, क्योंकि जॉब में जाना, आप काम पर जाती थी तो वहाँ भी ऊर्जा जो है वो पूरी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद घर परिवार बच्चे, वहाँ पर भी आपकी जो ऊर्जा है वो आप पूरी तरह से देती हैं। तो इसके साथ लेखन आपने जो है वो कैसे मैनेज किया? गरिमा जी, लेखन तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सका मेरा, क्योंकि बच्चों की एक स्थिति वो थी कि वो मेरे ऊपर डिपेंड करते थे, छोटे बच्चों के लिए। और मेरा स्वभाव कुछ एक ज़िम्मेदार किस्म का ज़्यादा है, मुझे लगता है जी। कि ये एक शायद पेरेंटल जीन्स कह सकते हैं, या एक ऊपर भगवान की तरफ से ये एक इशारा है मेरे लिए। और मैं संतुष्ट हूँ आज इस बात से कि मैंने अपने परिवार को, बच्चों को जो समय दिया, आज बच्चे उसका फल, उसका परिणाम मेरे सामने है कि आज बच्चे काबिल हैं और सम्मान देते हैं, और वो समझते हैं, मानते हैं इस बात को कि हमारी माँ ने, मम्मी ने हमें अच्छी संस्कार दिए हैं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है एक महिला के लिए, एक गृहिणी के लिए, कि उसको अपने परिवार को देखकर ये संतुष्टि होती है कि आज वो बच्चों को जिस मुकाम पर देखना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरी बेटी की भी शादी हो चुकी है। वो अपने घर में एक सुखी संपन्न परिवार के साथ हैं और उनका भी सहयोग मुझे बराबर मिलता रहता है। और उस सहयोग से ही अपनी गाड़ी चला रहे हैं जीवन की। बिल्कुल। और लेखन में भी थोड़ा उनका सहयोग मिलता है। तो क्योंकि महिलाओं को तो हर कदम पर सहारे की ज़रूरत पड़ी जाती है। जी। बेशक हम कहते हैं अपने आप में कि हम बहुत सबल हैं, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है गरिमा जी कि परिवार के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं एक अधूरापन इंसान के मन में, हम बेशक नहीं इस बात को मानेंगे, लेकिन हमारा दिल कहीं न कहीं जानता है कि अगर हमने परिवार की ज़िम्मेदारी में कोई चूक की है, तो अंदर से हमारा मन उस चीज़ के लिए हमें कहीं न कहीं तो कहेगा कि आपने अच्छा नहीं किया। अपने निजी चाहत को देखकर, अपने निजीपन को देखकर ज़्यादा उस पर आपने ज़्यादा फ़ोकस किया, ध्यान दिया। आज मुझे इस चीज़ की कोई गिल्ट अपने अंदर नहीं है, क्योंकि आज भी मैं परिवार को पहले देखती हूँ, उसके बिल्कुल। बाद अपना निजी कुछ देखती हूँ। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब इंटरव्यू के टाइमिंग को लेकर के बात हुई थी, तो आपने कहा था कि आपकी पोती का स्कूल टाइम जो है वो मैच कर रहा था और आप उस टाइम जी, मैनेज नहीं बिल्कुल। कर सकती थी। तो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आप परिवार को पूरा महत्व देती हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हैं।
ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी स्त्री के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि एक स्त्री के लिए सचमुच में ये उसकी पूंजी होती है कि उसके जो बच्चे हैं जिन्हें वो पाल पोस कर बड़ा करती है, वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं, उसका सम्मान करें, वो समझें कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया है। यही एक बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि आज के समय में ऐसे बच्चे मिलना भी सच में बहुत मुश्किल है जो कम से कम यही समझें कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है। तो अगला जो जी, प्रश्न है बिल्कुल, उसकी तरफ बढ़ते बिल्कुल, हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो लेखन आपने किया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आप कैसे प्रेरित हुए? प्रेरणा तो भीतर से ही मिली मुझे। कुछ ज़िंदगी के तजुर्बे, कुछ भाव अपने अंदर के, और लोगों का व्यवहार, ज़माने की हवा, क्योंकि मैंने समाज के कई पहलुओं पर, गरिमा जी, प्रकृति पर भी लिखा है मैंने। नारी के साथ जो थोड़ा आप जानती हैं, बताने की उसको बार-बार दोहराने की कोई आवश्यकता भी मैं नहीं समझती जी बिल्कुल। कि नारी शिकार रही है अवहेलना का, और मैंने नारी के ऊपर अपनी कई रचनाएँ भी लिखी हैं। जी तो ये मैं चाहूँगी, मतलब कि हर स्त्री का एक सम्मान तो सबको करना ही चाहिए, मैं दिल से चाहूँगी। तो मैंने बस ऐसे ही अपना लेखन का थोड़ा शुभारंभ किया। अंदर से भावनाएँ सजग होती रहीं, और बस कारवां चलता रहा जीवन का, लिखने का। और आज भी भावनाएँ हैं। आप एक समय ऐसा होता है आपके पास, मैं कहना चाहूँगी कि रात में जब आप सब बिल्कुल हर काम से, कि भई आपके छोटे-मोटे काम, परिवार की, सब आपने फ्री हो गए आप सब कामों से। अब आपका अपना थोड़ा-सा टाइम है, क्योंकि आप सोने के लिए, आराम करने के लिए जा रहे हैं शायद। जी तो उस समय आपका दिमाग, क्योंकि उस समय लगता है कि कोई आपको बाधा नहीं आएगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सोचते, 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 सोचते ही, मतलब उनको लेखन के रूप में लाना शुरू किया मैंने। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने लेखन को अपना जितना समय आप देना चाहती हैं वो दे पाती हैं। और इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है वो यही है कि जैसे कि आपने बताया भी है, लेखन के साथ आपको गायन का, नृत्य का बहुत शौक रहा है। इसके अलावा लेखन के साथ आप और क्या-क्या करना पसंद करती हैं? लेखन के अलावा तो मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है, और कुकिंग में अगर आप एक बार लग जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि आप बच्चों के लिए ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। चाहे बच्चे, आजकल थोड़ा उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। अब जैसे मेरी पोती है, मैं उसकी बात बताती हूँ आपको, कि उनको तो आजकल जो ये सब फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, तो उनको यही बोलना होता है कि बेटा, आप फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहो, घर में जो बन रहा है, किचन में जो बन रहा है। क्योंकि हमने तो, गरिमा जी, अपने टाइम पर यही सब कुछ देखा था। हमारे टाइम पर फास्ट फूड वगैरह कहाँ होता था चीज़ें इतना, इतनी अवेलेबल ही नहीं थी। अवेलेबल ही नहीं थी। आजकल तो हर चीज़ आप एक फ़ोन करेंगे और आपके सब होम कुछ डिलीवरी हो जाती है। अवेलेबल। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा। तो कुकिंग में है, बाकी तो समय के साथ-साथ थोड़ा-सा परिवर्तन आता गया। पहले तो मुझे, जब मैं छोटी हुआ करती थी, तो मुझे याद है कि जैसे आजकल तो संगीत का दायरा बहुत बड़ा हो गया है, और बहुत उसमें परिवर्तन आ गया है, चेंजेस आ गए हैं। पहले घरों में संगीत होता था बहुत ज़्यादा, जी, है ना? किसी की शादी होती है, किसी के बच्चे का कोई जन्मदिन होता है, हवन होता था, केक भी कटता था, लेकिन उससे पहले एक सांस्कारिक भी वो कुछ शुभ टाइप के, मतलब काम करे जाते थे, कि भई हवन ज़रूरी होना है घरों में। तो दिन में, दोपहर में संगीत का प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ जाना, कीर्तन भजन में जाना, और पूजा पाठ में थोड़ा-सा ब ब मोहल्ले की, पड़ोस की कोई भी महिलाएँ अगर मिल जाती हैं, क्योंकि पहले भेदभाव नहीं होता था घरों में इतना। माताएँ भी अपने बच्चों की तरफ से बेफ़िक्र रहती थीं कि उनके आज जैसे छोटे बच्चों के साथ कहीं आप छोड़ नहीं सकते, किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो चीज़ पहले नहीं होती थी। ये मैंने अपनी एक
आपको अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं आपको अपनी एक रचना सुनाऊँगी स्वागत कि है। जिसमें मैंने ये मतलब थोड़ा-सा कि पहले टाइम पे और आज में थोड़ा-सा जो है, अगर आप तो मैं वहाँ उनके साथ जाती थी और वहाँ पर देखती थी, तो जब महिलाओं को डांस करते हुए देखती थी तो लगता था हमारा नंबर कब आएगा? बच्चों को कब बुलाएँगे डांस करने के लिए? तो ऐसे भी होता था और समय के साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी, परिवार का दायित्व सँभाला, बच्चों के उसमें मतलब थोड़ा समय वो लगा, उसमें समय व्यतीत होने लगा, तो रुचि भी थोड़ा-सा बदलने लगी और फिर कहते हैं ना कि मतलब आपको तो अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे किसी चीज़ की, तो तभी आप कुछ कर पाते हैं। नहीं तो वो सब पीछे छूट जाता है। अब नाचना-गाना तो सब पीछे छूट गया। हाँ। अब तो बस यही है कि जितना है थोड़ा बहुत लेखन के उसमें अगर आ जाता है, तो कर लेते हैं समय निकाल कर जितना। जी। तो मैं आपको अगर मैं स्वागत है, अपनी आज आपका समय है, आप खूब कविताएँ सुनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी। जो मैंने ये लिखा है कि पहले मतलब उसमें और आज में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं हम। गरिमा जी आप कहें तो मैं अपनी एक शुरुआत सरस्वती वंदना से करूँ स्वागत है, अगर? स्वागत है, स्वागत है। ये मैंने माँ सरस्वती को, जो मेरी पहली रचना में प्रकाशित हो चुकी है, ये मैं अब दूसरी उसके लिए आगे उसके लिए मैं लिखा है मैंने, जो मैं आपको यहाँ पढ़कर सुनाती हूँ, माँ सरस्वती की वंदना स्वागत के। है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, ध्यान तेरा करें, तेरी पूजा करें, माँ हमें ज्ञान दो, ऐसा वरदान दो, हो सदा हम पे तेरी दया, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, है विद्या की देवी, सुरों की है मलिका, हर शब्द तुझसे है, हर गीत तेरा, बिन तुम्हारे स्वर संगीत ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुम हो ममता की मूरत, प्रेम की बहती धारा, तुम हो ममता की मूरत, प्रेम की बहती धारा, करती उपकार सब पर हो भाग्य विधाता, निर्बल का हो तुम ही सहारा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बहुत खूब। फूलों में तुम हो, बहारों में तुम, माँ फूलों में तुम हो, बहारों में तुम, चांदनी बनकर चांद तारों में तुमसे उज्जवल है सारा जहां, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, माँ तुम्हारी शरण में माँ जो भी आता, सफलता का मंचाहा वरदान पाता, मिलती जीवन को एक नई दिशा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, नित्य विनती करे माँ करे वंदना, नित्य विनती करे माँ करे वंदना,
सत्य की राह पर ही चले हम सदा, मन का विश्वास हो कमजोर ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी सरस्वती वंदना जो है आपने लिखी है सच में। और आगे जो आप अपनी रचना सुनाना चाहते हैं वो भी सुनाइए, स्वागत है आज आपका। जी जी। जी एक मैं कविता के ऊपर ही गरिमा जी चाहूंगी बताना आपको कि कविता क्या है, जो मैंने लिखा है कविता के रूप में, कि कविता क्या है। कि कविता मात्र शब्दों का मेल नहीं, कविता मात्र शब्दों का मेल नहीं, यूं ही नहीं बनती कविता, ना ही दान में किसी से पाई जाती है। यूं ही नहीं बनती कविता, ना ही दान में किसी से पाई जाती है। ये तो प्रकृति का एक वरदान है, उपहार स्वरूप प्राप्त होता है जब किसी को, तब गीली मिट्टी सा ये मन बन जाता है उपजाऊ। फूटते हैं नवंकुरित बीज यहाँ, तरुण लताओं से जुड़ जाते हैं भावनाओं के तार, लग जाती है शब्दों की कतार और तब बन जाती है कविता। भोर के साई में भी जन्म लेती है कविता, भोर की साई में भी जन्म लेती है कविता। शबनमी ओस की बूंदें जब मोती बन झूलती हैं कोमल पंखुड़ियों पर, शबनमी ओस की बूंदें जब मोती बन झूलती हैं कोमल पंखुड़ियों पर, और पल भर में लुप्त हो जाता अस्तित्व उनका, देकर यह संदेश जीवन यही बस पल दो पल का, तब बन जाती है कविता, तब बन जाती है कविता। और प्रभात की पहली किरण धरती को देती नवजीवन, प्रभात की पहली किरण धरती को देती नवजीवन, जब मंद मंद चले पवन खिले कलियां महके सुमन, जब पंछी भरे उड़ान, जब पंछी भरे उड़ान चिड़ियों की हो चहचहाट, जब नील गगन अमृत छलकाता, जब नील गगन अमृत छलकाता, स्वर्ग धरा पर आ जाता, रचना प्रकृति की देख प्रफुल्लित मन गुनगुनाता, तब बन जाती है कविता, तब बन जाती है कविता। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत ही सुंदर आप पंक्तियाँ लिखती हैं। तो इसके साथ ही अब अगले प्रश्न पर जो है वो हम आते हैं कि आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? गरिमा जी आपने अच्छा प्रश्न किया है। विषय तो मेरा प्रकृति भी है, जी नारी के ऊपर भी है, और मैंने बच्चों की भी कुछ कविताएं लिखी हैं। जी तो भाव मन में जब आ जाता है, स्त्री के ऊपर भी मैंने कई रचनाएं लिखी हुई हैं, और प्रकृति पर भी लिखी हैं। समाज के जो स्त्री के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है वो भी मैंने लिखी हैं। हर पहलू पर मैंने ये कविता मतलब लिखी है। जी मैं नारी के ऊपर कुछ मतलब रचना अपनी प्रस्तुत जी, करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक मैंने अभी अंतरराष्ट्रीय वीमेंस डे होकर चुका है, तो एक मैंने अपनी वो रचना एक लिखी थी, वो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। कि आज महिलाएं अपनी शक्ति, निष्ठा और शौर्य से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर देश का और समाज का मान बढ़ा रही हैं, परिवार का मान बढ़ा रही हैं। महिलाओं के कुशल नेतृत्व और सराहनीय प्रयासों को ही समर्पित है मेरी ये रचना। साहस और सामर्थ्य की मिसाल, साहस और सामर्थ्य की मिसाल, प्रगति पथ पर चल रही हौसलों की भर रही उड़ान, नित नई उपलब्धियां कर रही हासिल, नित नई उपलब्धियां कर रही हासिल, चुनौतियों को पार कर रच रही एक नया इतिहास, ऐसी नारी शक्ति को सलाम, ऐसी नारी शक्ति को सलाम। प्रकृति का स्वरूप ये धरा सी धैर्यवान,
न कोई शिकवा न शिकायत, चेहरे पर खिलती मुस्कान। ये मातृ जननी शक्ति स्वरूपा, जी इसके अनेक रूप। ये मातृ जननी शक्ति स्वरूपा, इसके अनेक रूप। यही लक्ष्मी सरस्वती, यही माँ दुर्गा। इसके बिना नहीं जीवन संभव, इसके बिना नहीं जीवन संभव। इससे ही चलता घर संसार, रिश्तों की डोर से बंधी कठपुतली बन ढोती सबकी इच्छाओं का भार। इससे ही चलता घर संसार, रिश्तों की डोर से बंधी कठपुतली बन ढोती सबकी इच्छाओं का भार। रीति रिवाजों परंपराओं हर फर्ज को निभाती, रीति रिवाजों परंपराओं हर फर्ज को निभाती। स्त्री धर्म का पालन कर घर को मंदिर शिवालय बनाती, स्त्री धर्म का पालन कर घर को मंदिर शिवालय बनाती। आज की नारी प्रगतिशील हर क्षेत्र में है सफल, आज की नारी प्रगतिशील हर क्षेत्र में है सफल। जीत का अपनी हर दिशा फहरा रही परचम, जीत का अपनी हर दिशा फहरा रही परचम। निर्भीक स्वावलंबी अटल जांबाज, निर्भीक स्वावलंबी अटल जांबाज। खोल कर पंख अपने बेखौफ छू रही आकाश, खोल कर पंख अपने बेखौफ छू रही आकाश। नारी की क्षमता को पहचाने, नारी की क्षमता को पहचाने, दे अनमोल उपहार। और महिला दिवस को सार्थक बनाए, करें नारी का सम्मान। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी होकर जो चुका है, उसकी शुभकामनाएं भी मैंने सबको अपनी तरफ से दी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये एक प्रतीक है कि स्त्री जो है उसके अंदर जो शक्तियाँ उसमें समाई हुई हैं, जो शक्तियाँ उसमें निहित हैं, उन सबको जागृत करने का, हर स्त्री को एहसास हो कि उसके अंदर शक्तियाँ हैं, वह सामर्थ्य है जो वह कर सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, स्थितियाँ बहुत बदल रही हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो ऐसी स्त्रियाँ जो सब कुछ सह रही हैं लेकिन कहती नहीं हैं, तो उन स्त्रियों को ये एहसास दिलाने का कि आप में एक सामर्थ्य है और आप कर सकती हैं, अपनी स्थिति को बदल सकती हैं। तो आगे जो है प्रश्न मैं साहित्य से संबंधित पूछना चाहूँगी कि आज के समय में साहित्य जो है उसका स्वरूप बदला है। पहले जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित होती थी तो उनको एक समय लगता था, इतना आसान नहीं था। लेकिन आज जो है आप एक रचना लिखते हैं और कल उसे व्हाट्सएप पर डालिए या सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे, कहीं पर भी, तो आपको हैंड टू हैंड, आपको साथ के साथ ही आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मिल जाएंगे, साथ के साथ ही आपको फीडबैक मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो आज का जो समय है इसमें साहित्य का जो स्वरूप बदल रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया है। साहित्य का स्वरूप बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। हर इंसान आज रातों रात स्टार बनना चाहता है, चाहे वो लेखन, जी, शॉर्ट टर्म अपनाकर, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में है या किसी भी क्षेत्र में, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं आज। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आज सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो गया है और सोशल मीडिया ही मुझे लगता है रह गया है इंसानों में। रिश्ते तो खत्म से ही होते जा रहे हैं गरिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को मैं देखती हूँ कि एक दूसरे से मिलने का समय नहीं होता, मगर जिसके हाथ में देखो हर आदमी आज मोबाइल में ही लगा होता है। ये भी पक्की बात है। और ये भी है कि इसके बिना गुजारा भी नहीं होता आजकल, क्योंकि तकनीक का माध्यम इतना आज एडवांस हो गया है कि आप अमेरिका में बैठे हैं या दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। ये सुविधा है, लेकिन वो सुविधा कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ साहित्य पर वार भी कर रही है, क्योंकि रचनाएं चोरी भी हो रही हैं। जी बिल्कुल। कोई भी आदमी आपकी रचना को लेकर उसके साथ काट पीट छांट करके उसका स्वरूप ही बदल देता है।
बिल्कुल। बहुत लोग इस चीज का शिकार भी हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हमें इतना भी उतावला नहीं अपने अंदर हो हम, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो अंदर की प्रतिभा है वो, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, उसके ऊपर कोई धुंधलापन ना आए। हमें अपना इस चीज का ध्यान भी रखना है गरिमा जी, कि हम जो हम हैं हम वही हैं। जी। हम दूसरों की रचनाएं लेकर, या हम ये चाहें कि भाई मुकाबला एक दूसरे से, आज लोगों में मैं देखती हूँ इस फील्ड में भी लोगों में काफी कुछ ऐसा कुछ रिवाज सा बन गया है कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं ही थोड़ा आगे मतलब आऊं। ठीक है, आगे आना चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता पर, अपनी कार्यशैली पर। जी। हम किसी को गिराकर उसके आगे बढ़ के हम ये सोचे कि हम उड़ के चले जाएं, ये सोच घातक भी हो सकती है। जी। हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। और देखिए, वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। पुराने को खत्म नहीं कर सकते, नया कितना भी आ जाए। जो पुराना है, जो किताबें हैं, वो किताबें ही हैं। बिल्कुल। आज भी मैं आपको अपना ये बताती हूँ कि मुझे मोबाइल और लैपटॉप से ज्यादा हाथ से लिखने में जो एक संतुष्टि अंदर से मिलती है, वो लैपटॉप और मोबाइल से शायद नहीं मिलती। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, कि सबकी अपनी अपनी सोच है गरिमा जी। लेकिन मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जो दम पुराने में है वो नए में कहाँ। जी। बिल्कुल। पुराना है तो नया तो ठीक है, नया भी होना चाहिए। समय बदलता है, समय के साथ साथ हमें अपने विचार भी बदलने पड़ते हैं, बदलने भी चाहिए। लेकिन ज्यादा तेजी से दौड़ने वाले गिरते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम गिरे नहीं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। हाँ जी, गिरे नहीं हम। और बेशक हमें धीरे धीरे चलें, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें अपने पाँव पर ही चलकर जाना है। इतने लोगों का, इतनी चीजों का आभार अगर हमारे मन में अंदर है कि भाई हमें सहारा मिल रहा है, लोगों की प्रशंसा मिल रही है, तो हमें उसका कोई मिसयूज नहीं करना है। लोगों की भावना ये होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और लेखन तो लेखन ही है। जी। जो कागज कलम में है लिखने का, जो चिट्ठियां पहले आती थी लोगों के पास, जी। लोगों को इंतजार रहता था। और कई तो देखिए हमारे उसमें गांव वगैरह में, हालांकि हम तो शहर में ही रहे हैं, शहर में ही पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं शहर में, गांव की उससे इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन फिर भी किताबों में पढ़ा है, पिक्चरों में भी देखा है, लोगों से सुना है कि लोगों को चिट्ठी भी डाकिया पढ़ के सुनाता था। पढ़ना नहीं आता था पढ़ना उसे। नहीं आता था लोगों को। तो इसका तो कोई इसका तो कोई वो नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता इस चीज का। तो जी। कितना भी आज का जमाना कितना आगे बढ़ जाए, कितनी भी नई टेक्निक आ जाए, मगर लेखन की जो वो है, अपना एक कला है, वो कला तो हमेशा ऐसे ही रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और इसके साथ ही अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो शॉर्टकट से सफलता पाना चाहते हैं। एक लेखक जो कि रात में जाकर कई दिनों की मेहनत होती है, कोई कविता ऐसे ही जन्म नहीं लेती। उसमें बहुत सारी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, बहुत पीड़ाएं होती हैं जो वो अपने शब्दों से लिखना चाहता है। तो कोई भी व्यक्ति उसे कॉपी करके, कट पेस्ट, काट छांट करके जो है उस पर थोड़े फेरबदल करके अपना नाम डालकर उसे प्रकाशित कर देता है। तो ऐसे में ये जो चोरी का साहित्य जो बढ़ रहा है, और तो ऐसे नए साहित्यकारों के लिए, ऐसे नए लेखकों के लिए आपके क्या सुझाव हैं? आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? गरिमा जी, आपने बहुत ये एक बड़ा ज्वलंत सा प्रश्न है, जी। जो हर आदमी आज इससे पीड़ित है। जी। ज्यादातर
जो ऐसा नहीं करते और जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो इसके शिकार बन रहे हैं। मैं तो बहुत बड़ी लेखक तो नहीं हूँ, बहुत छोटे स्तर की हूँ मैं तो, लेकिन जो बड़े-बड़े लेखक हैं जिनके साथ ऐसा हो भी रहा है, ये नहीं होना चाहिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी। और अगर जो लोग ऐसा करते हैं, देखिए चोरी तो चोरी ही होती है गरिमा जी, है ना? और कहते हैं कि चोर के तो पाँव नहीं होते, सत्य तो हमेशा सत्य ही होता है। अगर कोई किसी की चोरी करता है रचनाएं और कोई रातों रात बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपने अंदर एक थोड़ा संयम और संतुलन बनाकर, जिसके लिए थोड़ा सा उन्हें अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये नई पीढ़ी में भी कुछ थोड़ा सा जोश है ज़्यादा, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, इनमें भी सब हैं, लेकिन इस भीड़ में किसके चेहरे कैसे हैं कुछ पता नहीं चलता। देखिए कहते हैं ना कि मैंने एक वो लिखा छोटा सा अपनी बुक में भी मैंने दिया कि उसमें कि घर कह सकूं जिसे वो मकान ढूंढती हूँ, यानी इस भीड़ के शहर में कुछ पता नहीं कौन कैसा है। घर बहुत मिलेंगे आपको, मकान बहुत मिलेंगे, लेकिन घर नहीं है। कि घर कह सकूं जिसे वो मकान ढूंढती हूँ और लोगों की भीड़ में इंसान ढूंढती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इंसान तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, लोग कर सकते हैं। तो मेरी सबसे यही एक विनती हो सकती है कि निवेदन हो सकता है, विनती हो सकती है कि ये अच्छा कार्य नहीं है, इसे ना करें। हम जो हैं हम वही हैं और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए आदमी को। हम प्रयास करें कि हम आगे बढ़ें, लेकिन गलत रास्ते से, गलत तरीके से कोई कदम ना उठाएं, वो कभी सफल नहीं होता। अंत में सत्य तो जीत तो सत्य की ही होती है, झूठ कभी सफल नहीं होता। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जीत अंत में सत्य की ही होती है, सत्यमेव जयते। तो ऐसे अब जो है हमने आपसे साहित्य से संबंधित प्रश्न भी जो है पूछे हैं। अब हम चाहते हैं आगे जो है साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक काव्य पाठ जो है हम चाहते हैं। कविता आप सुना दीजिए। जी, गरिमा जी, मैंने लिखा था अपनी एक पहचान अस्तित्व की एक संघर्ष, छोटी सी है कविता जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जी जी जी, स्वागत। अजन्मे जीव सा है, अजन्मे जीव सा है अस्तित्व मेरा इस जगत में। जी, अजन्मे जीव सा है अस्तित्व मेरा इस जगत में, संघर्ष कर रहा जैसे शिशु जन्म पाने के लिए गर्भ में। संघर्ष कर रहा जैसे शिशु जन्म पाने के लिए गर्भ में। और सहकर असीम पीड़ा भी, सहकर असीम पीड़ा भी वो खोल पाता नहीं बंधन, हार मानता नहीं फिर भी करता प्रयास निरंतर। जी, जीत हासिल कर ही लेता, जीत हासिल कर ही लेता, आखिर में होता सफल और पार कर अवरोध सारे जन्म लेता एक नया जीवन। संघर्ष जीत के लिए व्यर्थ यूं जाता नहीं, जी, संघर्ष जीत के लिए व्यर्थ यूं जाता नहीं है, मुझको यकीन लेगी नया जन्म एक दिन पहचान मेरी भी, लेगी नया जन्म एक दिन पहचान मेरी भी। और गरिमा जी, ये अभी जो प्रश्न आपने किया था उससे भी ये मेरी रचना उससे भी मेल खाती हुई है कि हमें अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए खुद ही संघर्ष करना है, एक शिशु के समान। जो एक शिशु, एक अजन्मे जीव सा है अस्तित्व मेरा इस जगत में, कि जब तक वो उस पीड़ा को झेलकर हम अपने अस्तित्व को
पहचान नहीं देंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो अजन्मे जीव से ही बनकर रह जाएंगे। इसलिए संघर्ष जीत के लिए व्यर्थ यूं जाता नहीं है, मुझको यकीन लेगी नया जन्म एक दिन पहचान मेरी भी। तो अपने अंदर विश्वास रखें, हम सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो बातें आपने कही हैं। और क्योंकि अभी प्रोग्राम अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा पर्सनल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में क्या कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आपसे कुछ छूट गया है, जो आपने मिस कर दिया हो इस पूरे लेखन में? मुझे ऐसा तो कुछ लगता नहीं, और छूटा तो सभी कुछ है, अभी छूटा हुआ ही है, अभी तो मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया गरिमा जी, बहुत कुछ हासिल करना है। और ये संघर्ष जीवन में चलते रहना ही संघर्ष है जीवन का, और ये हासिल करना बहुत, मैं समझती हूँ कि उसके लिए अगर रुक गए तो जिंदगी रुक जाएगी। एक नदी के प्रवाह की तरह जीवन है, और समय बहता है, समय बहता जा रहा है, जैसे अभी हमारा भी समय चल रहा है। जी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस किया है। अगर मिस किया है तो यही किया है कि बहुत ख्याति प्राप्त नहीं की शायद अभी तक। और परिवार को तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई, कि परिवार की ओर से मैंने मन में मुझे कोई एक हीनता या ग्लानि मुझे हो कि मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, कि मैंने किसी के साथ कोई अन्याय किया है। सबके साथ सबको जोड़कर रखना, परिवार की ओर ध्यान देना, बच्चों की केयर करना, जी आज भी मेरी प्राथमिकता यही रहती है। बिल्कुल। तो आगे जो है हम अब जैसा कि जानते हैं कार्यक्रम अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं जो है चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए दो शब्द जो है कहें। व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी गरिमा जी, कि प्रयास निरंतर करते रहें, जी चलते रहना ही जीवन है। जी अगर रुक गए तो पानी रुक जाता है, तो जैसे वो भी सड़ जाता है एक दिन, जी तो जीवन भी ऐसा ही है, अगर रुक गया तो जीवन हमारा खत्म हो गया। इसलिए प्रयास करते रहें निरंतर, और अच्छी अच्छी रचनाएं, अच्छे विचार रखें, जी सत्य सत्य का सहारा लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबके लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सफलता दें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे सब पर। जी और जैसे ये मैंने आपको एक कि छोटा समय, अगर समय है तो मैं स्वागत ये पढ़ के स्वागत का सुनाती हूँ स्वागत। कि बुलबुला पानी का जैसे है तेरी ये जिंदगी, बुलबुला पानी का जैसे है तेरी ये जिंदगी, पल में मिट जाएगा, मिल जाएगा पानी में ही, पल में मिट जाएगा, मिल जाएगा पानी में ही। करना है जो आज कर, कल पर मत कर यकीन, करना है जो आज कर, कल पर मत कर यकीन, काम जो है अधूरे पूरे कर ले आज ही। आज है बस साथ तेरे, आज है बस साथ तेरे, कल किसी का होता नहीं, कल किसी का होता नहीं। और मन हारा तो हार तेरी, मन हारा तो हार तेरी, मन जीता तो जीत है। हौसले कर बुलंद और कर खुद पर यकीन, हौसले कर बुलंद और कर खुद पर यकीन। भूख रोटी की नहीं, दौलत की है अब लग रही, भूख रोटी की नहीं, दौलत की है अब लग रही। प्यास इतनी बढ़ गई कि दरिया में जितना पानी नहीं, प्यास इतनी बढ़ गई कि दरिया में जितना पानी नहीं। और मुस्कुरा गुलाब बन, महकाए जा सारा चमन, मुस्कुरा गुलाब बन, महकाए जा सारा चमन। कांटों में न रह सके जो, वो सुमन ही नहीं, कांटों में न रह सके जो, वो सुमन ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी पंक्तियाँ आपने कही। और जैसा कि आपको पता है, हम कार्यक्रम के अंत
की तरफ जा रहे हैं। और दो पंक्तियां सुमनलता जी के लिए कहना चाहूँगी कि हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, आप आए हमारे शहर में, शहर भर अच्छा लगा। तो मैं हमारे पटल पर आने के लिए सुमनलता शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है वो हमारे साथ साझा की। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और इसके साथ ही हम हमारे व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी पहल को सफल बनाइएगा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद गरिमा जी, आपने ये अवसर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।